गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है उपराष्ट्रपति। तो आइए पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया, मतलब अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भाग 5 के अंदर दिया हुआ है। अनुच्छेद 63 के अंदर दिया हुआ कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में दिया है उपराष्ट्रपति वीपी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। आर्टिकल 64 में दिया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 के अंदर दिया है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। आर्टिकल 66 वेरी इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आर्टिकल 66 सेकंड के अंदर दिया है संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 66 भाग 3 के अंदर उपराष्ट्रपति की योग्यताएँ। उपराष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? फर्स्ट है, भारत का नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति की आयु, चुनाव लड़ने वाले की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, वही उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। प्रस्तावक कितने चाहिए? 20। अनुमोदक चाहिए 20 और जमानत राशि चाहिए 15,000 रुपये, क्योंकि आरबीआई में जमा होती है चुनाव लड़ने के लिए। आर्टिकल 67 में दिया उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 साल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होना चाहिए। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 68 पे। आर्टिकल 68 में दिया उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर यथाशीघ्र चुनाव होना चाहिए। आर्टिकल 69 में दिया है उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को शपथ है। आर्टिकल 89 में दिया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 97 में दिया वेतन, उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? 4 लाख रुपये पर मंथ। और उपराष्ट्रपति का वेतन कहाँ से मिलता है? भारत के संचित निधि से। ये कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 266 में दिया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं अब तक जो उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत के, उनके कार्यकाल को और उनके बारे में देख लेते हैं। पहला उपराष्ट्रपति था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि लगातार 2 बार रहा था। इसका कार्यकाल था, पहला कार्यकाल था 13 मई 1952 से 14 मई 1957 तक, और उसके बाद 1957 से 1962 तक 2 बार रहा था। उसके बाद सेकंड उपराष्ट्रपति था डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि राष्ट्रपति भी रहा था, और ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति दोनों था। तो इसका कार्यकाल था 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक। फिर बना था उपराष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी, वीवी गिरी का कार्यकाल था 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक। इसके बाद आ जाता है गोपाल स्वरूप पाठक बना था। इसका कार्यकाल है 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक। फिर आता है वीडी जत्ता, 31 अगस्त 1974 से लेकर 30 अगस्त 1919 तक रहा था ये। इसके बाद आता है मोहम्मद हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहा था, और ये कौन था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश था मोहम्मद हिदायतुल्ला। इसका कार्यकाल कितना है? 31 अगस्त 1979 से लेकर 30 अगस्त 1984 तक रहा था मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना था एक बार। इसके बाद आ जाते हैं आर वेंकटरमण। इसका कार्यकाल देख लेते हैं। 31 अगस्त 1984 से लेकर 27 जुलाई 1987 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल 3 सितंबर 1987 से लेकर 24 जुलाई 1992 तक। इसके बाद आ जाता है के आर नारायणन। इसका कार्यकाल था 31 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक। रहता है कृष्णकांत का कार्यकाल था 31 अगस्त 1997 से लेकर 27 जुलाई 2002 तक। फिर आता है भैरव सिंह शेखावत। इसका कार्यकाल था 19 अगस्त 2002 से लेकर 31 जुलाई 2007 तक। फिर आता है मोहम्मद हामिद अंसारी। इसका कार्यकाल था 11 अगस्त 2007 से लेकर 19 जुलाई 2017 तक।
फिर आएगा वेंकैया नायडू। इसका कार्यकाल था 11 अगस्त 2017 से लेकर 2022 तक। और अब आ जाता है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कब से लागू हुआ था? इसका कार्यकाल 11 अगस्त 2022 से लेकर अब तक चल ही रहा है जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के रूप में। इसके बाद आते हैं राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल के बारे में देख लेते हैं। तो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1984 से लेकर 1963। जन्म 1884 में हुआ था और इनका अंतिम संस्कार 1963 में हुआ था। बिहार के रहने वाले थे। इनका कार्यकाल रहा था 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1952 तक। उस टाइम शपथ किसने दिलाई थी? हरिलाल जैकी सुंदरदास कन्या ने। फिर दोबारा बना था 13 मई 1952 से 13 मई 1957 तक। फिर शपथ दिलाई थी एम पतंजलि शास्त्री ने। उसके बाद 13 मई 1957 को फिर से राष्ट्रपति बन गया और 13 मई 1962 तक रहा था। तब किसने शपथ दिलाई थी? सुधीर रंजन दास ने। राजेंद्र प्रसाद कितने साल का राष्ट्रपति रहा था ये देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल था 12 साल 107 दिन। इसके बाद आ जाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति रहे थे जो तमिलनाडु के थे। 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक रहा था। 5 साल कार्यकाल रहा था। शपथ किसने दिलाई? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने दिलाई। फिर आता है जाकिर हुसैन जो तेलंगाना का था। इसने कब तक रहा? 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक रहा। 1 वर्ष 355 दिन। शपथ किसने दिलाई थी? के.एन. वाचू ने। इसके बाद आ जाता है वरागिरी वेंकटगिरी। ओडिशा का कार्यवाहक ओडिशा का था। ये कार्यवाहक बना था पहले वरागिरी वेंकटगिरी। 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक 78 दिन के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बना था। शपथ किसने दिलाई थी? एम हिदायतुल्लाह ने। फिर इसके बाद बना था एम हिदायतुल्लाह यूपी का था। ये भी कार्यवाहक बना था 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक। 35 दिन का राष्ट्रपति बना था ये। शपथ दिलाई थी जे.सी. शाह ने। इसके बाद आ जाते हैं वेंकट वरागिरी। वेंकट वरागिरी का कार्यकाल है 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक। 5 साल रहा था। शपथ दिलाई थी एम हिदायतुल्लाह ने। इसके बाद राष्ट्रपति बना था फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्ररत्न नई क्षेत्र नई दिल्ली से है ये। कब से कब तक रहा था? 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक रहा था। 2 साल 171 दिन रहे थे। शपथ किसने दिलाई थी? ए.एन. रे ने। इसके बाद आ जाता है बी.डी. जत्ती। कर्नाटक का था। कार्यवाहक राष्ट्रपति बना था 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1970 तक। 164 दिन रहा था। इसके बाद आता है नीलम संजीव रेड्डी। आंध्र प्रदेश का था। 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक रहा था। 5 साल कार्यकाल रहा। शपथ दिलाई थी एम हमीदुल्लाह वेग ने। फिर बना था राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह। पंजाब का था। 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1983 तक रहा था। 5 साल कार्यकाल। शपथ दिलाई थी वाई.वी. चंद्रचूड़ ने। फिर बना था आर वेंकटरमन तमिलनाडु का। 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक रहा था। 5 साल कार्यकाल। आर.एस. पाठक ने इसको शपथ दिलाई थी। इसके बाद आ जाते हैं शंकर दयाल शर्मा। मध्य प्रदेश के थे। 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1993 तक रहे थे। 5 साल कार्यकाल था। एम.एच. कानिया ने शपथ दिलाई थी। इसके बाद बना के.आर. नारायणन। केरल का था। प्रथम दलित राष्ट्रपति था। 25 जुलाई 1993 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक रहा था। 5 साल कार्यकाल था। इसको शपथ दिलाई थी जे.एस. वर्मा ने। फिर बने थे ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मिसाइल मैन। ये थे तमिलनाडु के। 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक 5 साल का कार्यकाल था। वी.एन. कृपाल ने इनको शपथ दिलाई थी। इसके बाद आते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। महाराष्ट्र की थी। प्रथम महिला बनी थी राष्ट्रपति। 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक रही थी। 5 साल का कार्यकाल था।
KG बालाकृष्णन ने इनको शपथ दिलाई थी। फिर बने प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल से, 25 जुलाई 2012 से लेकर 17 तक रहे थे, 5 साल। इनको शपथ दिलाई थी MH कपाड़िया ने। इसके बाद बने थे रामनाथ कोविंद यूपी के। इनको सब कार्यकाल रहा था 25 जुलाई 2017 से 2022 तक, 5 साल का कार्यकाल। और JS जहर ने इनको शपथ दिलाई थी। इसके बाद है द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की, 25 जुलाई 2022 तक, 2022 से बना था, अभी चल रही है। इनको शपथ किसने दिलाई थी? NV रमन्ना ने। आ जाते हैं संसद पे। हमारा अगला टॉपिक है संसद। संसद संविधान के भाग 5 में गठन हुआ था आर्टिकल 79 के अंदर संसद का। संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति दिया हुआ आर्टिकल 52 में, राज्यसभा अनुच्छेद आर्टिकल 80 में और लोकसभा आर्टिकल 81 के अंदर है। एक इम्पोर्टेंट नोट है, संसद शब्द फ्रांस से लिया है। संसद शब्द को कहाँ से लिया है? फ्रांस देश से लिया है। और संसदीय व्यवस्था को लिया है ब्रिटेन से। फ्रेंड्स, यहाँ कन्फ्यूज मत होना संसद शब्द और संसदीय व्यवस्था के अंदर। इसमें संसद शब्द तो लिया फ्रांस से और संसदीय व्यवस्था ली गई ब्रिटेन से। तो आ जाते हैं, हम पढ़ लेते हैं राज्यसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 में दी हुई है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्य परिषद नामकरण किया गया था। 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा किया गया। बैठक हुई थी 13 मई 1952 में। राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें होती है देख लेते हैं। अधिकतम सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में 250, जिसके अंदर राज्य से 238 और 12 मनोनीत होते हैं। वर्तमान सदस्य कितने हैं? 245, राज्य से हैं 233 और मनोनीत 12 है। 12 मनोनीत कहाँ कहाँ से कर सकते हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्यों को। वो आर्ट से, विज्ञान से, साहित्य से, समाज सेवा से 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। मनोनीत सदस्य का पतन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है मनोनीत सदस्य का प्रावधान। 245 सदस्यों में राज्य से 225 है, यूटी से 8 और मनोनीत 12 है। 8 केंद्र शासित प्रदेश से। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है देख लेते हैं। राज्यों के शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य द्वारा चुनाव किया जाता है। राज्यसभा में राज्य से सीटें, कौन से राज्य से कितनी सीटें हैं वो देखते हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, पश्चिम बंगाल से 16, बिहार से 16, कर्नाटक से 12, आंध्र प्रदेश से 11, मध्य प्रदेश से 11, गुजरात से 11। इसके बाद राजस्थान से 10, ओडिशा से 10, केरल से 9, पंजाब से 7, असम से 7, तेलंगाना से 7, झारखंड से 6, छत्तीसगढ़ से 5, हरियाणा से 5, जम्मू एंड कश्मीर से 4, दिल्ली से 3, उत्तराखंड से 3, हिमाचल से 3, सिक्किम से 1, अरुणाचल से 1, गोवा से 1, मिजोरम से 1, मेघालय से 1, मणिपुर से 1, नागालैंड से 1, पुडुचेरी से 1। राज्यसभा सदस्य की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? वो आर्टिकल 84 के अंदर दिया हुआ है। राज्यसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। कोई सा भी चुनाव लड़ने के लिए एक नियम तो फिक्स है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। ये तो हर चुनाव के लिए ज़रूरी है। इसके बाद आता है सेकेंड, आयु 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य के चुनाव के लिए, और सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है? एस राधाकृष्णन बने थे। वर्तमान में जगदीप धनखड़। कार्यकाल स्थायी होता है उच्च सदन।
अब आ जाती है लोकसभा। लोकसभा आर्टिकल 81 के अंदर दिया हुआ है। लोकसभा का पहला नाम करण को हुआ था। लोकसभा को 1954 में रखा गया। 1954 में रखा गया था। गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 में। प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952। संसद पुरानी संसद के वास्तुकार थे लुटियंस प्लस बेकर और नई संसद के वास्तुकार है विमल पटेल। लोकसभा के कितने नाम हैं? 3 नाम हैं। और लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं, प्रेस सदन भी कहते हैं। और लोकसभा 4 नाम हो जाएंगे टोटल। मूल संविधान में लोकसभा की सीटें थी 500 सीट। संविधान संशोधन 7/1956 में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। उसमें 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई लोकसभा की सीटें। फिर हुआ 32वां संविधान संशोधन 1973 में। उसमें 525 सीटों से बढ़ाकर 545 सीटें कर दी लोकसभा की। फिर गोवा दमन दीव अधिनियम आया था 1987 में। इसमें 545 से बढ़ाकर 552 कर दी लोकसभा की सीटें। तो देखिए लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 552 लोकसभा की अधिकतम सीटें। इसके अंदर 530 तो राज्य से होती है, 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से, और उसके बाद 2 सीटें एंग्लो इंडियन की। 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन की 2 सीटों को हटा दिया गया है आर्टिकल 331 के द्वारा। वर्तमान में कितनी संख्या है लोकसभा के अंदर? 543। 543 में 524 तो राज्यों से हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से। 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा सीट 2026 तक संरक्षित रहेगी। 84वें संविधान संशोधन 2001 में लिखा हुआ कि लोकसभा की सीटें 2026 तक बढ़ाई नहीं जा सकती। लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं देख लेते हैं। लोकसभा सदस्यों की योग्यता कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 साल। आर्टिकल 382 के अंदर लिखा हुआ है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत पीएम की सलाह से बंद कर सकता है लोकसभा को। राज्य संसद सदस्य की योग्यता है। संसद के सदस्य जो वो कैसे हटाया जा सकता है वो देखते हैं। आर्टिकल 102 और 101 के अंदर लिखा हुआ है। निर्णय लिखा है 103 के अंदर। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह कर हटाया जा सकता है। इसके किस कारणों से हटा सकते हैं वो देख लेते हैं। 60 दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहने पर स्पीकर व चेयरमैन हटा सकते हैं लोकसभा सदस्य को। सेकंड दल बदलने के आधार पर भी हटा सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष दिया हुआ आर्टिकल 93 से 93 के बीच। आर्टिकल 93 में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। आर्टिकल 97 में वेतन, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन होता है 4 लाख पर मंथ। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। प्रथम स्पीकर था जी मावलंकर। डिप्टी स्पीकर M.A. आयंगर। वर्तमान में ओम बिरला है। वर्तमान महिला अध्यक्ष में प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। दूसरी महिला अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 25,
असम में 14, बिहार में 40, छत्तीसगढ़ में 11, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, झारखंड में 14, कर्नाटक में 28, केरल में 20, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, उड़ीसा में 21, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, उत्तर प्रदेश में 80, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17, पश्चिम बंगाल में 42, मणिपुर में 2, गोवा में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2, मेघालय में 2, हिमाचल प्रदेश में 4, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 2, उत्तराखंड में 5, अंडमान एवं निकोबार में 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव में 2, जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख में 1, लक्षद्वीप में 1, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं। नोट: अध्यक्ष पद किसमें जोड़ा गया है? भारत शासन अधिनियम 1919 से जोड़ा गया है स्पीकर का पद, अध्यक्ष पद। केंद्रीय विधानसभा 1921 में बनी थी, इसका अध्यक्ष कौन था? सर फ्रेडरिक व्हाइट। प्रथम भारतीय अध्यक्ष था विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा का। अब हमारा अगला टॉपिक है महान्यायवादी और महाधिवक्ता। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल कहते हैं। पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। महान्यायवादी का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भाग 5 के अंदर आता है, आर्टिकल 76 में दिया हुआ महान्यायवादी और महाधिवक्ता। देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के द्वारा होती है। राष्ट्रपति करता है नियुक्ति, और राष्ट्रपति खुद से नहीं करता, मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। कार्यकाल होता जब तक राष्ट्रपति चाहे। आर्टिकल 76(2) में राष्ट्रपति के पर्यंत हटाया जा सकता है। योग्यताएं: ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज, न्यायाधीश बन सकता हो। प्रथम भारतीय नागरिक हो, 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में जज रहा हो और 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो, वही बन सकता है महान्यायवादी। इसके कार्य एवं कर्तव्य: यह भारत सरकार के लिए वकील के रूप में कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट का पक्ष रखेगा। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य विवाद में भारत सरकार का पक्ष रखेगा। महान्यायवादी की सहायता: न्यू पोस्ट बनाई गई थी, 1972 में बनी थी। महान्यायवादी की सहायता करने वाला 2 पोस्ट बनी थी, सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। प्रथम महान्यायवादी कौन था? MC सेतलवाल। प्रथम अटॉर्नी जनरल MC सेतलवाल बने थे। और वर्तमान में कौन है महान्यायवादी? R वेंकटरमणी, जो कि 16वें नंबर के हैं। आर्टिकल 88 के अंदर महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में हिस्सा कर सकता है, डिबेट कर सकता है, बट वोट नहीं दे सकता। आर्टिकल 88 में लिखा है कि महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, डिबेट कर सकता है, क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल का वेतन 2.50 लाख होता है पर मंथ का। इसके बाद आते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी। वो केंद्र के अंदर था या राज्य के अंदर होता है सबसे बड़ा विधि अधिकारी। ये भी भाग 6 के अंदर दिया है। आर्टिकल 165 में राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महान्यायवादी
नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और महाधिवक्ता की राज्यपाल करता है 165 के द्वारा। अनुच्छेद 165 के द्वारा राज्यपाल नियुक्त करता है महाधिवक्ता की, और राज्यपाल भी राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है। आर्टिकल 177 में दिया महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा बोलना डिबेट करने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। एडवोकेट जनरल का वेतन है 2.25 लाख पर मंथ। अगला टॉपिक है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक CAG केग। इसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। पोस्ट कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। 1858 में कैनिंग द्वारा बनाया गया प्रथम वायसराय कैनिंग बना था। महालेखाकार पद उस टाइम महालेखाकार था नाम। 1866 में पहले में महालेखाकार था 1858 में। उसके बाद नाम चेंज किया गया 1866 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनाया गया। उसके बाद 1884 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नाम दिया गया इसको। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक। आर्टिकल 148 में दिया कि CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं राष्ट्रपति भी। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन संसद क्या करती है। वेतन है संसद तय करती है। कार्यकाल 6 साल, या तो 6 साल कार्यकाल पूरा हो या फिर 65 साल से ऊपर नहीं हो सकता। 65 साल का होते ही कार्यकाल समाप्त हो जाता है और बीच में पद से हटाना हो तो इस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उस प्रकार इसको बैठाया जा सकता है। CAG के कार्य क्या होते हैं? आर्टिकल 149 में लिखा है CAG भारत सरकार के लिए कार्य करेगा। 1950 से लेकर 1976 तक। उसके बाद CAG लेखांकन एवं परीक्षक का कार्य करता था। 1950 से लेकर 1976 तक CAG लेखांकन एवं परीक्षक का कार्य करता था, लेकिन 1976 के बाद CAG को अकाउंटिंग के कार्य से मुक्त कर दिया। उसको लेखांकन के कार्य से हटा दिया गया। 1976 के बाद वो ओनली परीक्षक के रूप में कार्य करता है। 1976 में लेखांकन के लिए नया पद बनाया गया। लेखांकन करने के लिए नया पद बनाया गया था अकाउंटिंग के लिए CGA, जिसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स। आर्टिकल 149 में लिखा है CAG राज्य सरकार के लिए काम करेगा। लेखांकन एवं संप्रेक्षण दोनों कार्य करता है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। आर्टिकल 150 में CAG का प्रारूप तैयार करता है। आर्टिकल 151 में CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राज्य में राज्यपाल को देंगे रिपोर्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट: प्रथम CAG वी नरहरि राव, वर्तमान CAG JC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। अब आ जाता है निर्वाचन आयोग टॉपिक हमारा। लास्ट टॉपिक है आज का। भाग 15 के अंदर दिया हुआ निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 384 से 329 के अंदर स्थापना स्थापना 25 जनवरी 1950 में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में हुई थी सुकुमार सेन ने। आर्टिकल 324 को 26 नवंबर 1929 में लागू कर दिया था।
सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। स्टेटमेंट तथ्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा, इलेक्शन चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है। चुनाव आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। चुनाव आयोग में 1950 से 1989 तक एक सदस्य संख्या संस्था थी। 16 अक्टूबर 1989 को चुनाव आयोग बहुत सदस्य संख्या हो गई। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त CG RVS पेरी शास्त्री बने थे। अन्य चुनाव आयुक्त थे SS धनोबा और VS सहगल। 1 जनवरी 1990 को चुनाव आयोग पुनः एक सदस्य संस्था बना। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC VS रमा देवी प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। फिर वापस से 1 अक्टूबर 1993 में चुनाव आयोग पुनः बहुसदस्य संख्या बना दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे उस टाइम? CEC का मुख्य चुनाव आयुक्त होती है TN शेषन। अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं MS गिल और GVS कृष्णमूर्ति थे उस टाइम 1993 में। वर्तमान में उनके चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वें। नियुक्ति है आर्टिकल 324 में दी हुई है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। 2022 में किसने की थी? चयन समिति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है मुख्य चुनाव आयुक्त की। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 साल, 65 साल हो जाए। अन्य चुनाव आयुक्त या तो 6 साल पूरा कार्यकाल हो जाए या फिर 62 साल का हो जाए तब तक। पद से हटाना किस प्रकार से हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को? इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्य क्या होता है? मतदाता सूची तैयार करना होता है, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना होता है, चुनाव चिन्ह देना होता है। चुनाव आयोग चुनाव कराता है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यसभा का, राज्य विधानसभा का, राज्य विधान परिषद का। स्थानीय चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग, जो कि आर्टिकल 243 क में दिया हुआ है। पंचायत राज के चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। फ्रेंड्स, आपको आज क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।